वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2। अब एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप एक बार पढ़ो। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है? ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000 each. One of him made a gain of 5% profit and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. हिंट दिया हुआ है फाइंड सीपी ऑफ ईच। हमें क्या करना है, पहले इसके क्रय मूल्य की बात करनी है कि प्रत्येक के लिए, जैसे कि पहली भैंस उसने बेची 5% लाभ पे, क्या बेची 5% प्रॉफिट पे उसने बेची, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, सीपी फाइंड करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और दूसरी भैंस के भी लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि दोनों भैंसों का अपने पास क्या नहीं है, क्रय मूल्य ज्ञात नहीं है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, पहली भैंस जो 5%, जो 5% प्रॉफिट पे उसने जो बफेलो बेची, उसके लिए हम क्या मान लेंगे, जो सीपी है उसको एक्स मान लेंगे, और जो 10% लॉस पे बेची उसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आप देखो आगे। तो क्या लिखा, पहले सबसे पहले लिखेंगे कि किस रेट पे इसने दोनों भैंसें बेची। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रत्येक भैंस का क्या लिखते हैं, प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य। प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपए। प्रत्येक भैंस का मूल्य है 20,000 रुपए। तो क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ ईच बफेलो। क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ ईच बफेलो इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। अब बात करता हूं कि इन दोनों भैंसों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल विक्रय मूल्य क्या है। तो क्या लिखते हैं, तो दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य, एक भैंस को उसने 20,000 में बेचा, तो 2 भैंसों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 × 20,000 रुपीज। तो क्या लिखेंगे, therefore टोटल एसपी ऑफ 2 बफेलोज इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 40,000 रुपीज। उसने जब दोनों भैंसों को बेचा, दोनों बफेलोज को क्या किया, सेल किया, तो उसके पास टोटल अमाउंट क्या हुआ, 40,000 रुपए मिला। अब बात करते हैं एवरीवन बफेलो की, कि 5% गेन पे जो बफेलो बेची और 10% लॉस पे जो बफेलो बेची, उनके लिए हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्यों निकालते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तुलना करके हम क्या निकालेंगे, लाभ और हानि निकालेंगे। जैसे हमने 5वें क्वेश्चन में किया था, कि क्या किया था, एक वीसीआर और टीवी वाले क्वेश्चन को किया था, उसमें क्या था,
जो क्रय मूल्य था अपने को दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो मानेंगे इसका जो पहली भैंस है जो आपके 5% प्रॉफिट पे उसने जो पहली भैंस बेची उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य हम मानेंगे। तो क्या लिखा, 5% लाभ पर 5% लाभ पर बेची भैंस के लिए फॉर बफेलो is sold at 5% प्रॉफिट। जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो अभी सिर्फ 5% प्रॉफिट पे बेचने वाली भैंस के लिए करेंगे। इसका क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को सीपी दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करते हैं, सीपी मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, इसका सीपी क्या है, वो एक्स है। माना भैंस का क्रय मूल्य सीपी क्या है, एक्स रुपीज। क्या है, एक्स रुपीज है। लेट सीपी ऑफ बफेलो इज इक्वल टू एक्स रुपीज। जो भी कैलकुलेशन करूंगा 5% गेन पे जो हमने बफेलो सेल की उसके लिए करूंगा, तो इसके लिए सीपी मान लिया एक्स। तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो लाभ क्या हुआ, लाभ कितना हुआ, 5% का लाभ हुआ। तो लाभ का अमाउंट क्या है, जो अमाउंट है अपने प्रॉफिट का उसका हम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो लाभ के लिए क्या ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर क्या होता है, लाभ होता है। तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बटा 100। क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अब आपके पास सीपी क्या है, सीपी है एक्स। सीपी आपने क्या माना, एक्स माना। तो आंसर हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 5 से 20 टाइम। तो क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, x मल्टीप्लाई 5। तो आंसर हो जाएगा x अपॉन 20 रुपीज। ये क्या आ गया, अपने प्रॉफिट का क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। आगे की बात करता हूं कि नेक्स्ट क्या हमने क्या किया, इसको बेचा तो क्या हुआ। इतना तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट गेन किया और क्या किया, सीपी क्या था, उसका एक्स था। तो एसपी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या लिखा मैंने, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है अपने, एसपी होता है। एसपी की वैल्यू थी 20,000 इज इक्वल टू सीपी की वैल्यू एक्स और ये वैल्यू है एक्स अपॉन 20। तो अब इसको सॉल्व करूं तो आंसर आएगा आपके 21 अपॉन 20x और इधर क्या है 20,000। x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, इस 20 का ट्रांसपोज करेंगे तो 20,000 के मल्टीप्लाई में और इस 21 का ट्रांसपोज करेंगे तो 20,000 के भाग में। तो आंसर आएगा 20,000 बटा ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा, बात करूं आंसर की तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 लाख बटा 21। जब इसका डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा आपके 19,000
47.62 रुपए। तो सीपी क्या आ गया? सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया? 19,047.62 रुपए। जो पहली भैंस जिसको इसने 5% लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या आया? 19,047.62 रुपए। अब बात करेंगे जो अपने 10% हानि के ऊपर इसने भैंस बेची उसके लिए। सेम प्रोसेस होगा, जो आपने प्रॉफिट लिया था वहां पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और जहां पे आपने एक्स माना था यहाँ पे वेरिएबल दूसरा मानेंगे, कोई और वेरिएबल मानेंगे। तो बात करता हूं 10% हानि पर बेची हुई भैंस के लिए। किसके लिए बात करते हैं? 10% हानि पर बेची भैंस के लिए हम क्या करेंगे? सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? फॉर बफेलो is sold at 10% लॉस। अब लॉस के लिए बात करूंगा तो वही काम करेंगे। लॉस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी की वैल्यू निकालते हैं। सीपी निकालेंगे सबसे पहले। सीपी हमारे पास गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? सीपी को कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो माना भैंस का क्रय मूल्य y रुपए। क्या माना? y रुपए, क्योंकि वहां पे हमने x मान लिया था। अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे? दूसरी भैंस है तो वेरिएबल भी क्या आएगा? दूसरा आएगा। तो लेट सीपी ऑफ बफेलो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y रुपीस। आगे देखते हैं आगे क्या निकालेंगे। पहले हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट निकाला था, लाभ निकाला था। अब क्या निकालेंगे? इसके लिए क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि के लिए क्या करते हैं? क्रय मूल्य मल्टीप्लाई हानि प्रतिशत बटा 100। तो क्या आया? आंसर क्या आएगा? लॉस इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अब सीपी क्या है? सीपी अपने पास क्या है? y। सीपी क्या माना था? y मल्टीप्लाई लॉस कितना है? 10 और अपॉन 100। आंसर क्या आएगा इसका? y अपॉन 10 रुपीज। लॉस कितना हुआ? हानि कितनी हुई अपने को? y बटा 10 रुपए। मान लो आपके 1000 रुपए क्या था? इसका क्रय मूल्य था। तो हानि कितनी हो गई आपको? 100 रुपए की उसमें हानि होगी। अब बात करते हैं कि y का मान क्या आएगा। y का मान निकालने के लिए वही काम करेंगे। हानि के लिए क्या लिखूंगा? विक्रय मूल्य का सूत्र। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि क्या होती है? कम होती है किसमें से? क्रय मूल्य से। तो क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य SP इज इक्वल टू क्रय मूल्य CP माइनस हानि। क्या हो जाएगा? लॉस। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। SP बराबर क्या होता है? CP माइनस लॉस। तो आंसर क्या आएगा? अपने पास SP क्या है? 20,000। CP क्या है? y माइनस y अपॉन 10। तो आएगा 10y माइनस y अपॉन 10 और ये हो जाएगा 20,000 के बराबर। जब इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा आपके? आंसर आएगा 9y बटा 10 बराबर 20,000। y की वैल्यू निकालूं तो 20,000 गुणा 10 बटा 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी?
y की वैल्यू आएगी आपके 22,222.22 रुपए। ये आ गया आपके पास दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। अब क्या करता हूं, दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य निकालता हूं कि पूरा जो सौदे में वो कितने रुपए में भैंसे खरीद के लेके आया, बफेलो को कितने रुपए में खरीदा उसने और आगे कितने में बेचा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अब बात करता हूं कुल क्रय मूल्य की। टोटल सीपी की, तो टोटल सीपी कितना है, x प्लस वाई। एक सीपी था x और दूसरा सीपी था y, तो हो गया x रुपीज प्लस y रुपीज। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है 19,047.62, 19,000। आप देखो कि सीपी की वैल्यू x क्या थी, x था 19,047.62 प्लस क्या करना है 22,000.22 रुपीज, इसमें भी रुपीज, दोनों को टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 96,214.84 रुपीज। अब आप देखो ये तो है आपका सीपी और एसपी क्या है 40,000। अब सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है वो लिखेंगे, बिकॉज सीपी ज्यादा है एसपी से, तो क्या हुआ लॉस हुआ। क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा हानि। तो हानि कितनी हुई वो हमें क्या करना है बताना है, ना कि हानि का जो परसेंटेज है वो निकाल के बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हानि बराबर, हानि क्या होती है, हानि जो ज्यादा अमाउंट है उसमें से कम अमाउंट क्या कर दो, कम कर दो। क्रय मूल्य ज्यादा है तो आएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या आएगा लॉस इज इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो आंसर क्या आएगा, सीपी कितना है 41,269.84 माइनस 40,000 रुपए। आंसर आएगा 1269.84 रुपए की क्या हुई, उसे लॉस हुई। पूरे सौदे में उसे क्या हुआ 1269 रुपए का लॉस हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे, टैक्स के आएंगे। तो टैक्स की बात कर लेते हैं। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 रुपीज। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay for it. हमें क्या करना है, विनोद जो लास्ट अमाउंट दुकानदार को या टीवी खरीदने वाले को टीवी खरीदने के लिए देगा, उसको क्या करना है ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपके पास टीवी है उसका 13,000 क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। 13,000 क्या है इसका क्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन क्या है, गिवन है टीवी का क्रय मूल्य। टीवी का क्रय मूल्य कितना है, सीपी ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितना है 13,000
रुपए। क्या है? 13,000 रुपए उसका क्या है? क्रय मूल्य है। अब बिक्री कर, सेल टैक्स कितना है? बिक्री कर की दर, जो रेट है, जो 12% है, वो क्या है? बिक्री कर है, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ सेल टैक्स कितनी है? 12%। अब टैक्स निकालू कि अपने पास क्रय मूल्य का 12% कितना होता है, तो क्या निकालेंगे? बिक्री कर निकालेंगे, बिक्री कर का मूल्य निकालेंगे, तो क्या लिखूंगा? बिक्री कर का मूल्य। बिक्री कर का मूल्य कैसे निकालूंगा? या अमाउंट ऑफ सेल टैक्स कैसे निकालेंगे? जो अपना सीपी था, क्रय मूल्य था, उसके ऊपर क्या निकालू? 12%। तो क्या लिखूंगा? क्रय मूल्य का 12% क्या है आपके पास? इसका अमाउंट है, किसका? बिक्री कर का अमाउंट है। तो क्या लिखेंगे? 12% ऑफ सीपी। तो आंसर क्या आएगा? अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट की बात कर लेते हैं, तो क्या है? सीपी क्या है? 13,000 गुणा 12/100। परसेंट का क्या हो जाएगा? 12/100। तो आंसर कितना आएगा? ये कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 130 गुणा 12, और लास्ट फाइनल कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 1560 रुपए क्या हो गया? टैक्स। 1560 रुपए का एक टीवी के ऊपर उसने क्या लगाया? टैक्स लगाया। अब पूछा है कि कितने में खरीदेगा? विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस टैक्स। वो क्या करेगा? टैक्स भी देगा और जो टीवी की प्राइस थी वो भी देगा। तो टोटल रुपए देने को ही क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। क्या लिखेंगे? SP इज इक्वल टू CP प्लस सेल टैक्स। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 13,000 प्लस 1560 रुपए। इन दोनों को ऐड करता हूं तो आएगा 6541 रुपीस। ये क्या हो जाएगा? टीवी का अमाउंट, टीवी को खरीदने के लिए विनोद के द्वारा दी गई राशि हो जाएगी। विनोद ही था अपने पास, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कौन था। नाम नहीं लिखा हुआ, इसीलिए हम क्या कर देंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे कि जो विक्रय मूल्य था टीवी को खरीदने का, जो प्राइस है जिससे वो खरीद के लेके आया, तो 14,560 रुपए में वो क्या करेगा? टीवी को खरीदेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी? नेक्स्ट है, अरुण एक जोड़ी स्केटर्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है? अरुण बॉट ए पेयर ऑफ skaters at a sale where the discount give was 20%. If the amount he pay is 1,600, find the mark price. हम क्या करते हैं? जो भी छूट देते हैं, क्या देते हैं? जो भी छूट देते हैं या डिस्काउंट देते हैं, वो किसके ऊपर देते हैं? अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे देते हैं, एमपी पर देते हैं। तो क्या करूंगा? एमपी नहीं है तो छूट की कैलकुलेशन नहीं होगी। छूट की कैलकुलेशन करने के लिए वही काम करेंगे जो अभी तक किया था। यहां पे मैं क्या मानूंगा? एमपी को एक्स मानूंगा। जब एमपी को एक्स मानेंगे तो एक्स के ऊपर 20% निकालूंगा, और वो जो एक्स के ऊपर 20% डिस्काउंट प्लस एमपी करूंगा तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी।
तो कैसे करते हैं आप देखो, दिया है गिवन क्या है आपके, गिवन है विक्रय मूल्य। क्या गिवन है? विक्रय मूल्य गिवन है। जो खरीद का मूल्य है, जो बेचने का मूल्य है, स्केटर्स बेचने का मूल्य है, वो कितना है? 1600 रुपए। कितना है? एसपी इज इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ 16। अब बात करूं कि डिस्काउंट की रेट क्या है। छूट की दर, छूट की दर कितनी है? रेट ऑफ डिस्काउंट 20%। अब क्या करूं? इस रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए मेरे को मार्क प्राइस चाहिए, और मार्क प्राइस हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो उसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं माना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है? x रुपए। लेट MP इज इक्वल टू x रुपीज। अब MP x रुपीज है, तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? छूट का मूल्य। छूट का मूल्य, छूट का मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का कितना परसेंट? छूट परसेंट। छूट परसेंट कितना है? 20%। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 20% ऑफ एमपी। तो आंसर क्या आ जाएगा? एमपी की वैल्यू x मल्टीप्लाई 20 अपॉन 1000। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे क्या लिख देंगे? रुपीज लिख देंगे। तो आंसर आएगा x अपॉन 5 क्या है? उसका डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? x अपॉन 5। अब देखो, आपको पता है विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस छूट का मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस छूट का मूल्य। तो आंसर क्या आ जाएगा? एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो आंसर क्या आएगा? आप देखो, एसपी कितना है? 1600, एमपी का मूल्य x और x अपॉन 5। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और वही क्या अपना आंसर है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखो कि क्या होगा। यहाँ पे मैं क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम आएगा 5x माइनस x अपॉन 5। तो आंसर आया, इधर क्या है अपने? 1600 है। तो 1600 बराबर क्या आएगा? 4x बटा 5। x की वैल्यू निकालू तो 5 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 1600 गुणा 5 बटा 4, 4 का भाग 400 बार। तो आंसर आएगा 400 गुणा 5 बराबर 2000 रुपए। तो उनका पहियों का जो अंकित मूल्य है वो कितना आ गया? 2000 रुपए। नाउ या अतः अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपए। हैंस ये क्या है? आपका आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था? तो क्या लिखेंगे? क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो हमने खरीदा,
कि मैंने किसी दुकानदार से क्या किया, एक हेयर ड्रायर खरीदा, उसके ऊपर उसने 8% क्या ले लिया, टैक्स ले लिया, और वो मेरे पास मेरे बिल की जो पेमेंट थी वो कितनी बनी, 5400 रुपए बनी। तो 8% किसके ऊपर उसने जोड़ा या किसके ऊपर उसने टैक्स वसूला, वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। कहने का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा, दिया है वही काम, जो जो बातें इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो एसपी गिवन है और रेट गिवन है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है, 5400 रुपीज। एसपी इज इक्वल टू 5400 रुपीज। ये क्या है, आपको गिवन है, ये गिवन है, और क्या गिवन है, और गिवन है वेट, रेट ऑफ, वेट की दर, वेट की दर। दर कितनी है, दर है आपके 8%, दर कितनी है 8%। तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ वेट इज इक्वल टू 8%। अब क्या करते हैं, वेट किसके ऊपर लगाऊंगा, सीपी के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, और क्रय मूल्य ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीपी के ऊपर टैक्स लगाने के लिए क्या होगा, हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य मान लेता हूं x, तो माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x रुपीस। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x रुपीस। सीपी क्या हो जाएगा, x रुपीस। ये क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया। तो लेट करने के बाद क्या होगा, हम सीपी के ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। टैक्स का अमाउंट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, वेट का मूल्य या वेट की राशि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का वेट परसेंट। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का क्या लिखेंगे, वेट परसेंट। हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य का वेट परसेंट कितना था, 8%। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वेट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेट इज इक्वल टू 8% ऑफ सीपी। 8% ऑफ क्या करेंगे, सीपी करेंगे। तो सीपी क्या माना था, x मल्टीप्लाई 8/100। आंसर आएगा 2/25। तो x 2x अपॉन 25 क्या आया अपने पास, वेट का अमाउंट आया, वो कितना है, रुपीज में। अब क्या करूंगा, अब निकालूंगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस वेट का मूल्य। जो टैक्स होता है उसे हम क्या कर देते हैं, अपने सीपी में ऐड कर देते हैं। तो आंसर आएगा एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस अमाउंट ऑफ वेट, अमाउंट ऑफ वेट। तो आंसर क्या आएगा, एसपी कितना है अपने पास, एसपी है 0 बराबर सीपी कितना है, सीपी है एक्स। ऐड करते हैं, सीपी है x प्लस 2x अपॉन 25। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 25x प्लस 2x अपॉन 25। आंसर आया 27x अपॉन 25, और इधर क्या है 5400। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सबका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज किया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो गया डिवाइड में 200 बार। आंसर क्या आएगा, x बराबर 200 गुणा 25 रुपए। तो आंसर आएगा 5000 रुपए। तो स्केटर का वेट जोड़ने से पहले क्या मूल्य हो जाएगा, 5000 रुपए हो जाएगा। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करके 1239 रुपए में खरीदी गई। हमें क्या किया, 1239 रुपए में हमने क्या की, वो जो वस्तु थी हमने खरीदी।
जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करो। अब क्या बोला है, जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करोगे, ये तो हो गया आपके, ये क्या हो गया आपका एसपी, और ये क्या हो गया रेट ऑफ टैक्स या जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। अब क्या करोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, वहां पे जहां पे वेट लिखा था वहां पे क्या लिखोगे, जीएसटी लिखोगे, और जहां पे 8% लिखा था वहां पे क्या लिखोगे 18%, और इसका एसपी क्या हो जाएगा 1239 रुपए। और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। क्या क्या करना है, होमवर्क में करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें आपको क्या करना है, सीपी पता करना है, सीपी फाइंड करना है। तो सीपी क्या मान लेना, एक्स मान लेना। बाकी का क्वेश्चन है वो आपका 10वें के मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। जो 10वें में हमने 10वें क्वेश्चन में जो हमने मेथड अप्लाई किया था, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। 5400 की जगह क्या आएगा 1239, 8% की जगह आएगा 18% और सीपी की जगह एक्स का एक्स। तो ये जो आपके एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।